हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है वो मैं बताऊंगा। किस प्रकार की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की है, कलेक्टिव एनर्जी क्या फील कर रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग में कर रहा हूँ। जब भी आपके साथ ये रेजोनेट करेगा तभी आप उसको देख सकते हैं, है ना। जब देखेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट करेगा उतना ही आप रखेंगे, बाकी लेट गो कर देंगे। क्योंकि किसी भी एनर्जी को जबरदस्ती खुद के साथ रेजोनेट कराने की कोशिश नहीं करेंगे। जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखेंगे, बाकी लेट गो करना ही सही होता है। ठीक है, आप जिंदगी में अभी आगे बढ़ेंगे जब लेट गो करना आप सीखेंगे। ठीक है, लेट गो करना जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लेट गो करने नहीं जानेंगे तो किस प्रकार से आप किसी भी चीज को छोड़ना जानेंगे, समझे। तो हर चीज को खुद के साथ जबरदस्ती पकड़ के रखना नहीं है, आपको लेट गो करना है और जितना आपके लिए उतना रखना है, बाकी आपको छोड़ देना है। किसी का मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप 8709304494 मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप करें। कॉल करें, मैसेज ना करें। ठीक है, मतलब मैसेज करें, कॉल ना करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस में मैं डाल देता हूँ जो कि आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं, उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस मैं लोड कर मतलब डाल देता हूँ, और मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो सब इनर वर्क का ही काम करते हैं। ठीक है, तो आप के डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन क्या कहना चाहते हैं आपसे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, अगर हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं आप तो हीलिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो। ठीक है, आप मेरे पास करें या किसी के पास भी करें या खुद से करें, जहां भी आपको करना है हीलिंग अवश्य करिए। ठीक है, हीलिंग बहुत जरूरी है, तो हीलिंग आपको करना ही है। आप मेरे पास कीजिए, किसी और के पास कीजिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हीलिंग अवश्य कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में है तो आपको हीलिंग अति आवश्यक है, आपको हीलिंग करना ही है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि किस प्रकार अभी मजा आएगा ना भिड़ो से आपके पर्सन अभी फील कर रहे हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा है तो आप हमारे पास उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, अगर लैंड डिस्प्यूट है, मेंटल मतलब किसी का बेटी का शादी वगैरह नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं आप। और रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे पास कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी और आपकी बात होगी। एंसेस्टर हीलिंग, ब्लैक मैजिक रिमूवल, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और मनी ब्लॉकेज वगैरह अगर आप फील कराना चाहते हैं, थर्ड पार्टी रिमूवल, कार्मिक रिमूवल अगर आप करवाना चाहते हैं तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है। बिना देर किए मैं देखता हूँ कि आपके स्पेशल पर्सन की यानी डिवाइन मैस्कुलिन की या आपके क्रश की, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखेंगे, 3 बार आप सांस लें और उनका 3 बार नाम लें, और ताकि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सके। कलेक्टिव रीडिंग है। द फूल, द स्टार, 5 of cups, 9 of cups, the world और नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ट्स है। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ट्स है। देख रहा हूँ कि तो मैं मान लीजिए किसी भी प्रकार से अगर अज्ञानता आपके डिवाइन मैस्कुलिन में थी, आप अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग देखेंगे। मैं लड़का या लड़की का रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, एनर्जी रीडिंग कर रहा हूँ मैं। किसी के डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, किसी के डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं जहां तक देखता हूँ कि किसी भी प्रकार से कोई भी चीज वो अज्ञानता पूर्वक करते थे, ज्ञान की कमी थी, बैलेंस नहीं थे, और उदासी की एनर्जी में आपके पर्सन पूरी तरह से चले गए थे, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो। ठीक है, पूरी तरह से उदासी की एनर्जी में जा चुके थे, अज्ञानता थी, ज्ञान की कमी थी, हीलिंग की कमी थी। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह से खुद को बैलेंस किए हुए हैं, बस हवा निकल गई, पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस किए हुए हैं, और बैलेंस करके मैं जहां तक देख रहा हूं कि इस रिश्ते में यानी
इस रिश्ते में और खुद में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं वो, और करना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं। और मतलब इस प्रकार की एनर्जी में पहले वो थे कि अगर मान लीजिए आपकी गलती है, ठीक है, कार्मिक्स बहुत ज्यादा थे आपके पास, या कार्मिक अटैक्स वगैरह हो रहे थे उनके ऊपर भी, आपके ऊपर भी, तो कार्मिक लेसन वगैरह भी सीख रहे थे, कार्मिक रिपीट भी हो रहा था, सबकॉन्शियस ब्लॉक के कारण बहुत सारे कार्मिक्स रिपीट हो रहे थे। तो आपको अपनी दुनिया मानते हैं और इस रिश्ते में बहुत ज्यादा काम किए हैं वो। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आपको देखना चाहिए, आपसे बहुत ज्यादा फीलिंग, इमोशन, प्यार मैं जहां तक देख रहा हूँ, और खुद पर भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है। अगर पहले मान लीजिए इमेच्योरिटी के साथ, बिलीफ मतलब अज्ञानता के साथ वो डील करते थे इस रिलेशन को या अपने कोई भी चीज को, तो वो हर चीज बैलेंस कर रहे हैं। अपनी दुनिया आपको मानते हैं, अपनी दुनिया आपके साथ देखना चाहते हैं, देख रहे हैं कि उनकी दुनिया जो है वो आप पे कहीं ना कहीं है। तो ये गाना चैनल हुआ था कि मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तुझ बिन मैं क्या कुछ भी नहीं, ठीक है ना, मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी मेरे, ये वाला एनर्जी रीडिंग था। और ये भी गाना हो रहा था कि बहुत दिन, मतलब जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि यूनियन की एनर्जी थी, तो ये गाना भी चैनल हो रहा था कि क्या कहते हैं उसको, कितने दिनों के बाद है सजना रात मिलन की, ठीक है, ये वाला गाना भी बहुत ज्यादा आ रहा था। पेजेस की एनर्जी से डील कर रहे थे पहले, इमेच्योरिटी से बिलीव आपके पास आ रहे थे, आते थे इमेच्योरिटी के साथ और फिर चले जाते थे, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार से आपको मतलब समझते ही नहीं थे, इमेच्योरिटी के साथ डील कर रहे थे, आपके पास आते थे फिर चले जाते थे। लेकिन अब वो ऐसा करेंगे नहीं, अब वो पूरी तरह से आपके पास आएंगे, पूरी तरह से आएंगे। जहां तक मैं देख रहा हूँ कि एक्शन होने वाला है और वो पूरी तरह से आपके पास आएंगे और आपको फिर छोड़ करके नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर वो आपको छोड़ के चले जाते थे तो किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो रीड कर लेते थे और वो चले जाते थे और वो उस चीज को पूरा करते थे, जो भी कर्मा बाकी होता था या सबकॉन्शियस ब्लॉक आपके मन में बाकी रहता था, इसलिए वो चले जाते थे, समझे ना। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि मेरे पर्सन आते थे मेजोरिटी के साथ और फिर वो चले जाते थे। तो क्यों जाते थे? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आप लोगों की एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो जाती थी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी प्रकार का कोई सबकॉन्शियस ब्लॉक होता था तो वो उस चीज को वो रिपीट करते थे जा करके, जिसके कारण वो ऑन ऑफ सिचुएशन में आप चले जाते थे। मेरे जितने भी वीडियोस हैं, चाहे एनर्जी का वीडियो हो या ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, तो वो आपको इनर वर्क का ही काम करता है। इसलिए आप कोई भी वीडियो जो है वो ध्यान पूर्वक देखें। एक बार मैंने समझ में आता है 2-3 बार देखिए, ठीक है। लेकिन अभी मैच्योरिटी के साथ आपके पास नहीं आएंगे और इमेच्योरिटी के साथ वो डील नहीं कर रहे हैं। अब पूरी तरह से मैच्योर होकर के आपके पास आना चाह रहे हैं और हमेशा के लिए परमानेंटली यूनियन मैं देख रहा हूँ कि परमानेंट यूनियन आप लोग का होगा। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आप लोग का इनर वर्क बहुत अच्छा किया है और आप लोग बहुत ज्यादा इनर वर्क किए हैं, अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, ठीक है। अपनी एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस किए हुए हैं, हार्मोनी में खुद के साथ हैं। अगर खुद के साथ आप हार्मोनी में नहीं है तो आप ये मत समझिएगा कि आपका परमानेंट यूनियन होगा, ठीक है। आपको हार्मोनियस यूनियन में खुद के साथ आना पड़ेगा, तभी परमानेंट यूनियन आपका होगा, अन्यथा नहीं, समझ गए। तो आपको पूरी तरह से परमानेंट यूनियन को अचीव करने के लिए, परमानेंट 3D यूनियन को अचीव करने के लिए आपको हार्मोनियस यूनियन को अचीव करना होगा सबसे पहले, तभी आप अपने पर्सन के नहीं साथ 3D यूनियन को अचीव कर पाएंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। और ये इनर वर्क बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं करते हैं, तो इनर वर्क करना पड़ता है। वैसे देख रहा हूँ मैं जहाँ तक कि आपके पर्सन मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं। भगवान जो है आपको उनको दे रहे थे, लेकिन वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे, किसी प्रकार से आपको छोड़कर किसी और के पास जा रहे थे या किसी और पर फोकस कर रहे थे। लेकिन समय ऐसा आया कि वो टेबल टर्न हो गया और हर चीज आपके तरफ मुड़ गया। आप उनसे मान लीजिए किसी भी प्रकार से ओझल हो गए उनकी आंखों से, तो आपको पागलों की तरह ढूंढने लगे। तब उनका, आपका अहमियत उनको समझ में आने लगा कि आपका और उनका जो रिश्ता है वो अनब्रेकेबल है। तब उनको समझ में आया, ऐसे उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आप हमेशा बहुत ज्यादा लव, बहुत ज्यादा अफेक्शन उनको दे रहे थे, जिसके कारण वो समझ रहे थे कि ये तो मेरे ही पास है। अभी वो आपके पास आना चाहते हैं, अभी भगवान से आपको मांग रहे हैं, ठीक है। अब अभी मैं जहां तक देख रहा हूँ कि इस रिश्ते के बारे में किसी ना किसी से बात कर रहे हैं वो, और इस रिश्ते के बारे में किसी ना किसी से सलाह ले रहे हैं। हो सके किसी से भी सलाह ले रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हो सके भगवान से आपको मांग रहे हो, या किसी धर्म गुरु वगैरह के पास जाकर के, या फिर किसी हीलर के पास जाकर के, या किसी से भी आपके बारे में पूछ रहे हैं कि मुझे करना क्या चाहिए।
क्या मुझे उसके तरफ एक्शन लेना चाहिए? अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। ये भगवान से भी मांग सकते हैं आपको। और पागलों की तरह देखिए, जिस समय उनको भगवान आपको दे रहा था, जिस समय आपको प्रोवाइड करवाया गया था उनको, लेकिन वो किसी और की तरफ देख रहे थे, आपके तरफ देख नहीं रहे थे। लेकिन आज वो भगवान से मांग रहे हैं आपको, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं। ठीक है। और ये जो है ना प्यार का कप, भगवान के द्वारा, आप जो है भगवान के द्वारा उनको प्रोवाइड करवाए गए थे, लेकिन आपके प्यार को, अपने आपके सच्चे लव को वो समझ ही नहीं पाए थे। डिवाइन फेमिनिन्स, आपके डिवाइन मैस्कुलिन समझ ही नहीं पाए थे, और दुनियादारी, रिलेशन और रिलेटिव्स, परिवार, दुनिया, समाज, दोस्त, यही सब के बारे में सोच रहे थे। ठीक है। और आपको नेग्लेक्ट कर रहे थे। जो कप भगवान के द्वारा उनको प्रोवाइड करवाया गया था, जो लव, जो सच्चा प्यार उनको भगवान के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया था, उस प्यार को वो ना देख करके, आपके प्यार को, आपके लव को इग्नोर करके वो किसी और के पास चले गए थे। मल्टीपल रिलेशनशिप में जा रहे थे, और मल्टीपल रिलेशनशिप में जा करके, ठीक है ना, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब जब आप उनसे दूर हो गए, जब आप उनको एनर्जी देना बंद कर दिए, लेकिन ठीक है ना, बहुत ज्यादा करियर कॉन्शियस हो गए थे, दोस्त, ठीक है, दोस्त के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, या फिर किसी भी प्रकार से अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, उनको बहुत ज्यादा लगाव था। ठीक है। लेकिन आज वो अपने, जहां तक मैं देख रहा हूँ, अपने रिलेटिव्स, अपने परिवार, दुनिया, समाज, दोस्त, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबसे नफरत करते हैं, क्योंकि आप अपना एनर्जी देना उनको बंद कर चुके हैं। आप अपनी एनर्जी उनको दे नहीं रहे हैं, आपका प्यार, आपका लाइट उनको मिल नहीं रहा है, जिसके कारण वो भगवान से मांग रहे हैं आपको, जिसके कारण वो भगवान से मांग रहे हैं। जब भगवान जो है उनको प्यार का कप दे रहे थे आपके रूप में, एक सच्चा प्यार उनको भगवान के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा था, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे, देख ही नहीं रहे थे आपके सच्चे लव को, आपके प्यार को। और उस समय क्या था कि आपको समझ रहे थे कि सारी गलती आपकी है, डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है, उस समय समझ रहे थे कि आपकी ही सारी गलती है, आप सब कुछ किए, आप उनको छोड़ करके चले गए, ठीक है, आप उनके साथ गलत किए, और विक्टिम के एनर्जी में खुद घूम रहे थे। आप उनको छोड़ के चले गए, आप उनको धोखा दिया, आप उनको Oh shit! No! इट इज पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। चीट किए, लेकिन चीट और धोखा वो कर रहे थे। अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रख रहे थे, अपने परिवार को सब कुछ मान रहे थे, मेरा परिवार जो कहेगा वही करेंगे हम, या करूंगी मैं, ठीक है। लेकिन अब जब आप अपना प्यार, अपना अट्रैक्शन, अपना लाइट, अपनी एनर्जी उनको देना बंद कर दिए, तो भगवान से आपको मांग रहे हैं। देखिए भगवान क्या करते हैं, आपको बार बार भगवान किसी चीज को दे रहे हैं और आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप उसको देख नहीं रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, इसको छीन लेते हैं, इस चीज को। तो भगवान एक समय में उस चीज को छीन लेगा, क्योंकि आप उसका कदर नहीं कर रहे। जो चीज आपको भगवान के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया, उसका आप कदर नहीं कर रहे, उसको देख नहीं रहे। भगवान के द्वारा सच्चा लव, सच्चा ट्रू लव आपको प्रोवाइड करवाया गया था, डिवाइन मैस्कुलिन्स, लेकिन आप उनको ना देख करके बहुत ज्यादा करियर कॉन्शियस हो गए थे, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई, दुनियादारी, दोस्त यार, परिवार, समझे, और मल्टीपल रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप में जा रहे थे। तो ये कर रहे थे आप, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है। तो आज जब आप अपना एनर्जी उनको देना बंद कर दिए, भगवान भी उनसे आपको छीन लिए। भगवान भी बोले कि जब इसको हम दे रहे हैं, सच्चा प्यार का इसको कदर ही नहीं है, जो आपके रूप में डिवाइन फेमिनिन्स उनको दिया गया था, तो फिर वो छीन लिए भगवान आपको उनसे। और आज वो भगवान के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं, भगवान के दरबार में जाते हैं और आपको मांगते हैं। जब हाथ उठता है तो आप ही को मांगते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान भी अब आपको उनको नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि आप अपना एनर्जी अपने ग्रोथ पर लगा रहे हैं। आप अपने पोटेंशियल को, अपने एनर्जी को, अपने लाइट को अपने ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं, अपने इनर वर्क को, अपना इनर वर्क का जो पावर है, आपका लाइट है, वो अपने लिए यूज कर रहे हैं। आप अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने लिए एक अच्छा दुनिया बना रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं, आप जो चाहेंगे वही होगा। अगर आप अच्छे से इनर वर्क करेंगे तो सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा डिवाइन के द्वारा। लेकिन अगर आप इस एनर्जी में नहीं है तो आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। डिवाइन के द्वारा जो भी चीज इस दुनिया में आपके लिए आया है उसको आपको क्लेम करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको वो चीज नहीं प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपको किसी भी चीज की जरूरत है, बच्चा, जैसे मान लीजिए एक बच्चा भी जन्म लेता है तो वो जब तक रोता नहीं है तब तक उसकी माँ जो है उसको दूध नहीं पिलाती है। उसकी माँ सोचती है कि चलो इसका तो पेट भरा हुआ है। इसलिए आपको हर चीज को क्लेम करना पड़ेगा, हर चीज को मांगना पड़ेगा। जो भी आपके लिए इस दुनिया में आया है, जो भगवान के द्वारा आपको इस दुनिया में, आपके लिए इस दुनिया में लाया गया है, जिस चीज को भी, चाहे वो धन दौलत इज्जत शोहरत प्यार पैसा पोजीशन, कोई भी चीज आपके लिए सब कुछ भगवान लाके इस दुनिया में रखती है। लेकिन आपको मैजिशियन की एनर्जी में आना पड़ेगा अपने एनर्जी को बैलेंस करके, ताकि आप वो सारी चीज को क्लेम कर सके और वो सारी चीज भगवान आपको प्रोवाइड करवा सके। ऐसे ही वो नहीं आ जाएगा आपके पास जब तक कि क्लेम नहीं करेंगे आप। और हाँ, अगर मान लीजिए आपको भस्मासुर की तरह भगवान वरदान दिए हैं, सब कुछ आपके लिए इस दुनिया में रख दिया गया है, लेकिन आप क्लेम ही नहीं करेंगे तो फिर आप एक गरीब ही मर जाएंगे। ठीक है, गरीब पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है, जान लीजिए आप। तो अब जो है वो अपना प्यार का कप आपके पास लाना चाहते हैं। अपना प्यार का कप, अपना ट्रू इमोशन आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, हर इंसान चाहे वो 15 साल का ही क्यों नहीं हो जाता है, 15-16 साल का भी इंसान को बहुत ज्यादा बुद्धि हो जाता है, दिमाग हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या गलत है, वो सारा चीज उसको समझ में आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद इमेच्योरिटी के साथ आपके पर्सन डील कर रहे थे। एक 15 साल का बच्चा भी समझ जाता है कि क्या गलत है क्या सही है, कहाँ हमको क्या करना चाहिए, मेरा इज्जत का कीमत क्या होता है। हर आदमी ये चीज समझ जाता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो मेरे इज्जत का, मेरे माँ बाप का या मेरे लव्ड वन के पास क्या मेरा रहेगा अहमियत। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी आप कितना भी छुपा करके कुछ भी करेंगे तो डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन अगर है तो उसको पता चल ही जाता है, क्योंकि वो आप ही का एनर्जी है। समझ गए? तो उसको पता चलना ही है। किसी भी प्रकार से कोई भी चीज आप अपने डिवाइन फेमिनिन से छुपा नहीं सकते या डिवाइन मैस्कुलिन से छुपा नहीं सकते। तो ये बेवकूफी करके वो बहुत सारा चीज ऐसा कर दिए जो कि अब अपने नजर में ही गिर गए। और अब आपके पास आए तो किस मुंह से आए? रिग्रेशन में, गिल्ट में, सेम में, के एनर्जी में है आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है। किस मुंह से आपके पास आए, किस मुंह से आपको फेस करें, क्योंकि आपका तपोबल इतना ज्यादा है। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से आपके डिवाइन मैस्कुलिन के परिवार के सदस्य आपको मतलब को बहुत ज्यादा अहमियत वो दे रहे थे, परिवार के चहीते, तो आज वही परिवार से वो नफरत कर रहे हैं। जहां तक मैं देख रहा हूँ कि जिस परिवार के लिए आपको छोड़े थे, जिस दुनिया समाज दोस्त के लिए आपको छोड़े थे, वो सब से उनको नफरत हो गया है। करियर के लिए छोड़े थे, वो सब से उनको नफरत हो गया है। और अब भगवान भी आपको उनसे छीन लिया है। और अब देखिए वो भगवान के पास जा करके हर जगह आपको मांग रहे हैं, हर सभी से सलाह ले रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, कैसे उसका प्यार को फिर से पा सके, कैसे उसके नजर में इज्जत को पा सके। जिस इज्जत को, जिस प्यार को मैंने खो दिया, उसको मैं कैसे प्राप्त करूं भगवान। ठीक है, कुछ ऐसा करो कि मेरा जो सच्चा प्यार था वो हमको मिल जाए। ठीक है, और जितने भी मेरे कृत्य हैं उन सब गुनाहों के लिए मुझे माफ करो। वो भगवान के पास जाकर के ये सारी चीजें बोलते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन भगवान भी अब उनका नहीं सुन रहे, क्योंकि जिस समय भगवान आपके रूप में उनको सच्चा प्यार दे रहे थे, प्रोवाइड करवा रहे थे, लेकिन उस समय उसका कदर नहीं हुआ। उस समय फैमिली, दोस्त, सोशल मीडिया, करियर, ये सब पर ज्यादा उनका ध्यान था। तो भगवान भी छीन लिए उनसे आपको। अब आप मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं अपने इनर वर्क को करके। ठीक है, और मैजिशियन की एनर्जी में आने का मतलब है आप बहुत ज्यादा तप किए हैं। पहले क्या था कि अपने एनर्जी को आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को प्रोवाइड करवाते थे, देते थे, जिससे कि वो मतलब आप ही के एनर्जी से, आपके तपोबल से वो मतलब इस दुनिया में चमक रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, इस दुनिया में चमक रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, आप ही के एनर्जी से, आप ही के पावर से।
आप ही के तपोबल से वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब आप इस चीज को जब से समझ गए, आप अपना एनर्जी बंद कर दिए देना। जैसे ही आप अपना एनर्जी लाइट देना बंद किए, वैसे ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरह से छटपटाने लगे। आपके लाइट के बिना उनका जीवन व्यर्थ, निरर्थक लग रहा है उनको, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उनके तरफ से एक गाना आ रहा है कि मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। ये गाना है जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन गा रहे हैं, क्योंकि आपका लाइट उनको मिल ही नहीं रहा है, आपकी एनर्जी मिल ही नहीं रहा है। आपके द्वारा जो कॉन्फिडेंस उसको मिल रहा था वो मिल ही नहीं रहा है उनको। आपके द्वारा जो एनर्जी मिल रहा था वो मिल ही नहीं रहा है उनको। समझ गए? तो आपके द्वारा, आपकी तपोबल के द्वारा जो भी एनर्जी उनको मिल रहा था वो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आप अपने एनर्जी को अपने ग्रोथ पे फोकस लगा रहे हैं, अपने तपोबल को अपने ग्रोथ से लगा रहे हैं। और अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। आप लोगों को सबको मैं बता दे रहा हूँ, तभी आपका ग्रोथ होगा। नहीं तो आपका तपोबल से कोई और इंसान चमकेगा, कोई और इंसान आगे बढ़ेगा। जो सफलता का हकदार आप हैं, वो सफलता आपको किसी और को नहीं देना है। अपना एनर्जी, अपना तपोबल, अपना स्टेमिना, अपना पावर, अपना लाइट का इस्तेमाल आप खुद के ग्रोथ में लगाएं। ये नहीं कि आपकी एनर्जी से कोई और चमके, कोई और आगे बढ़े, कोई और करियर कॉन्शियस हो जाए, कोई और अपने प्यार को कहीं और प्राप्त कर ले और किसी और के पास चल जाए आपके लाइट से, आपकी एनर्जी से। इसलिए अपने ग्रोथ पर फोकस कीजिए और अपने जीवन को खुशनुमा बनाइए। क्रिएट योर ओन लाइफ। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी का अर्थ ही होता है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा जीवन आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं। आप अपने तपोबल से मैजिशियन की एनर्जी में आए हैं, हर चीज को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या हो रहा है कि अब आप जिस सफलता की आवश्यकता आपको है, जिस पोजीशन, पावर की आवश्यकता आपको है, वो किसी और को आप प्रोवाइड मत करवाइए। क्योंकि अगर आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, तो आपकी एनर्जी उसमें जा रही है, आपका तपोबल उसमें जा रहा है। वो तो इनर वर्क नहीं कर रहा है, वो किसी प्रकार का मेडिटेशन नहीं कर रहा है, वो किसी प्रकार का कोई रिचुअल नहीं कर रहा है, उसके बावजूद वो आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका तपोबल का एनर्जी उसमें जा रहा है, वो आपके तरह दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका पावर, आपका एनर्जी, आपका लाइट उसको जा रहा है, इसलिए वो आपके लाइट से चमक रहा है। जो सफलता का हकदार आप हैं, उसको, अपने आप को सफलता का हकदार बनाइए, किसी और को नहीं। एज इज अ नंबर, ये जान लीजिएगा। इसलिए मैं सबको यही बताऊंगा कि आप अपने एनर्जी को, अपने पावर को, अपने लाइट को, अपने इनर वर्क के द्वारा जो भी आप अपना सिद्धि प्राप्त किए हैं, उसका इस्तेमाल खुद के ग्रोथ में कीजिए। अगर आप किसी को स्टॉक करिएगा तो आपकी सारी एनर्जी उसमें चली जाएगी। किसी और पर ध्यान दीजिएगा, अपने डिवाइन मैस्कुलिन पर भी ध्यान दीजिएगा, तो आपकी सारी एनर्जी उसके पास चली जाएगी और वो आगे बढ़ेगा, वो प्रमोशन में आएगा, वो सब कुछ करेगा। इसलिए आपको अपना एनर्जी को अपने पास रखना है ताकि आप अपना ग्रोथ कर सके। अपना इनर वर्क का एनर्जी को आपके पास रखना है, किसी और को देना नहीं है। किसी और पर ध्यान आपको देना ही नहीं है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। इनर वर्क हमें यही सिखाता है। और जिस सफलता की आवश्यकता आपको है, वो किसी और को प्रोवाइड करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अपने ग्रोथ पर फोकस कीजिए और अपने आप को उस जगह ले जाइए जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता है। अपने तपोबल से, अपने एनर्जी से, अपने लाइट से, अपने पावर से, अपने इनर वर्क के माध्यम से अपने आप को उस पोजीशन में पहुंचा दीजिए, उस पावर में पहुंचा दीजिए, उस एनर्जी में पहुंचा दीजिए कि दुनिया का हर खुशी आपके पास खुद चल के आए। तो दिस इज द इनर वर्क, दिस इज द मैजिशियन एनर्जी। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि कब तक आपके पर्सन आपके तरफ एक्शन लेंगे। आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट है और आपके पास एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार की पैसे की समस्या थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है आपके पास। मैं जहां तक देख रहा हूँ कि आपका हर्ट चक्र ब्लॉक है, हर्ट चक्र को सही कीजिए और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाइए। ठीक है, धन्यवाद। आप सबका परमानेंट यूनियन हो, मैं यही चाहता हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।